बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ़न ऑफ फूड। और फ़न ऑफ फूड के किचन में आज जो चीज़ बनेगी वो है चने। जो बाज़ारी लाहौरी चने नाश्ता होता है ना, नान चनों का, ये वो वाले चने हैं। बहुत मज़ेदार और ट्रेडिशनल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखें, मैंने लिए थे 1 पाव चने, जिन्हें मैंने रात भर भिगो दिया था। और भिगोते टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला था, 1 टीस्पून जितना, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें डाला था मीठा सोडा। और जब मैंने इसको उबालने के लिए रखा है सुबह, तो उसके बाद वो जो सोडे वाला पानी है वो आपने फेंक देना है इसके अंदर से बिल्कुल, और साफ़ पानी से डाल के, नमक डाल के इसे उबाल लेना है। उबालते टाइम मैंने इसमें डाले हैं 2 से 3 छोटे-छोटे टमाटर डाले हैं, 2 छोटे साइज़ के प्याज थे, 5 से हरी मिर्चें थीं, और थोड़ा गरम मसाला डाला था मैंने इसमें। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, ये तेज़ पत्ते हैं, 2 तेज़ पत्ते डाले थे, 2-3 छोटे-छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के डाले हैं, 3-4 लौंगे हैं जो शायद चनों में नीचे कहीं नज़र नहीं आ रही हैं अभी फ़िलहाल। तो आपने क्या करना है कि जो टमाटर प्याज वगैरह जो आपको नज़र आ रहे होंगे, जितने भी हरी मिर्ची, ये तो आपने कर लेने हैं साइड पे। और जो गरम मसाले हैं जितने भी, उसका फ्लेवर और अरोमा जो है वो चनों में आ चुका है, तो वो अब हम ज़ाया कर देंगे, उनको निकाल लेना है दूसरी साइड पे, ठीक है। तो बस ये टमाटर भी निकाल लेते हैं। तो मेरे पास छोटे साइज़ के थे, इसलिए मैंने 2 से 3 छोटे टमाटर डाले हैं। अगर आपके पास बड़ा टमाटर हो तो 1 टमाटर भी इसमें काफ़ी होगा, ठीक है। और बस ये गरम मसाले साइड पे करते जाएंगे। और इसको जब आप बनाएंगे ना, इसका फ्लेवर चेक कीजिएगा, बिल्कुल सेम वही बाज़ार वाला फ्लेवर आएगा। और ये देखें, इतने सॉफ्ट होने चाहिए, जब हाथ से आप प्रेस करें ना, बिल्कुल ये मैश हो रहे हैं इस तरह, ठीक है। जितने अच्छे सॉफ्ट होंगे उतना अच्छा फ्लेवर इसका निकल के आएगा। तो यहाँ पे ये देखें, सारे जो मसाले हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं, चने बिल्कुल अलग कर लिए हैं। इसमें स्टॉक इस तरह बाकी होना चाहिए, यानी कि जो पानी बचा हुआ है वो हमारे काम का है, वो हमने इसी के साथ इसकी ग्रेवी करनी है। ये गरम मसाले जो डिस्कार्ड कर देने हैं, ज़ाया कर देने हैं, बस इसका फ्लेवर हमें मिल चुका है। और जो बाकी जो मसाले हैं ना, ये देखें, तो इस पे कितने सॉफ्ट हो गए हैं। इस साथ उबालने का मकसद यही है कि इसका जो फ्लेवर है वो चनों में भी आ जाए, और जो छिलके वगैरह हैं वो हम आसानी से अलग कर सकें, क्योंकि ऊपर तैरते हुए जो छिलके हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे। और इसकी एक प्यूरी तैयार कर लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। और यहाँ देखिए, पैन में मैंने डाला है आधी प्याली घी लिया है, और आधी प्याली मैंने लिया है ऑयल। दोनों चीज़ें आपने मिक्स करके लेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, घी में बहुत अच्छे बनते हैं ये। अब इसी में हमने डालना है थोड़ा सा चिकन, ये सीक्रेट है मेरी इस रेसिपी जो है। तो मैं इसमें थोड़ा सा चिकन डाल लेती हूँ। अक्सर घर में जो चिकन आता है ना, उसी में से आप थोड़ा सा बोनलेस करते हैं तो हड्डियाँ बच जाती हैं घर में, वो ले लें, या बाज़ार से आप मंगवा लें। तो हड्डी वाला आपने चिकन डालना है, इसमें गर्दनें ले लें, विंग्स ले लें। तो बस, तो आपने ऑयल में डाल के सबसे पहले चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है, बिल्कुल इसका जो कलर है थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन होना शुरू हो जाए, इसमें जो स्मेल होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही जहाँ पे देखें, प्याज टमाटर हरी मिर्चों का जो मैंने प्यूरी तैयार की है, पेस्ट बनाया है, वो भी अब मैं डाल दूँगी चिकन के साथ ही। तो इसमें डालेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून तक अदरक लहसुन का पेस्ट ले लें। मेरे पास क्यूब से मैंने क्यूब्स डाल दिए हैं। और अब हम इस प्योरी के साथ और अदरक लहसुन के साथ इस चिकन को खूब अच्छे से हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि जो प्याज है वो थोड़ी सी कैरेमलाइज हो जाए। प्याज का जो फ्लेवर होता है वो स्वीट होता है। जैसे जैसे हम इसको भूनते जाते हैं या पकाते हैं, ये बहुत इसके अंदर जो गोल्डन कलर आना शुरू हो जाता है ना, ये देखें, अब मसाले में भी गोल्डन कलर आ गया है। इतना आपने इसको भूनना है, ठीक है। और ये जो बोटियाँ हैं देखें, उस पर भी कलर आना शुरू हो गया है। तो खूब अच्छे से, मकसद कहने का ये है कि आपने प्याज और टमाटर हरी मिर्चें अदरक लहसुन इसको अच्छे से भूनना है। उसके बाद आपने इसमें डालने हैं मसाले। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने ली है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने ली है इसके अंदर हल्दी, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, सिर्फ इतना कि जितना मसाले की ज़रूरत है, क्योंकि नमक हम पहले चने में डाल चुके हैं। और कम होगा तो हम इसको बाद में भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें डाल दी है 1 कप दही, और दही के साथ अब हम ये सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो आपने इसमें मेन चीज़ जो नोटिस करेंगे वो यही है कि इसका जो सारा काम है सिर्फ इसको भूनने का है। आपने पहले चिकन को फ्राई अच्छे से करना है, उसके बाद प्योरी के साथ आपने अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छे से दानेदार भून लेना है, और उसके बाद दही और मसाले डाल के फिर आपने इसको भूनना है, ठीक है। और इसी दौरान, मसाले को भूनने के दौरान ही आपने इसमें डालना है 1 टीस्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई या कुटी हुई काली मिर्चें। फ्रेश डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। और गरम मसाला डालने की जो मसाले में वजह वो यही है कि थोड़ा सा हमें मसाले का जो कलर है वो डार्क चाहिए। तो चने बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, उसका कलर थोड़ा सा डार्क साइड पे होता है। तो जब हम गरम मसाला डाल के कोई चीज़ पकाते हैं तो गरम मसाले भी अपना कलर छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, हाफ़ टी स्पून जितना, ऑप्शनल है, लेकिन जो बाज़ार में चने बिकते हैं उसमें ये लाजमी जुज़ है, डाला जाता है। लेकिन अमूमन घर में जब मैं बनाती हूँ मैं कभी नहीं भी डालती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चिकन जा चुका है और चिकन का फ्लेवर ही काफ़ी होता है।
लेकिन मैंने इसलिए डाला है रेसिपी में क्योंकि ये जो असल रेसिपी होती है बाज़ार की उसमें ये डाला जाता है। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है आप डालना चाहें तो। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको एक मरतबा फिर मसाले को भून लिया है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसकी मेन चीज़ है ना उसे आपने हटा लेना है साइड पे, वो है इसकी तरी तार। क्योंकि इसके बगैर चने मज़े के नहीं लगते। स्पेशली घर के जो जेंट्स हैं वो तो चनों की एक बाइट भी नहीं लेते बगैर तरी के। तो ये निकाल के आपने ज़रूर साइड पे कर लेनी है। और उसके बाद हमने इसमें चने डाल के और इसको बाकी जो इसका कुकिंग का प्रोसेस है वो हम बाकी मुकम्मल करेंगे। लेकिन पहले मैं ये तार साइड पे कर लेती हूँ। और देखें बिल्कुल आराम से आपने क्या करना है, मसाले के सेंटर में चम्मच रखें, उसको हल्का हल्का नीचे प्रेस करें तो सारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा। तो आपने इसके सारा तार जितना आप आसानी से निकाल सकते हैं सारा निकाल लेना है और इसे रख दें एक साइड पर। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ मसाला है इसमें हम डाल देंगे ये जो चने हैं उबले हुए ये, और इसके अंदर साथ जो इसका स्टॉक है वो भी हमें इसके साथ ही डाल देना है। और अब हम इसको दोबारा से चूल्हा ऑन कर देते हैं इसका, और इसको फिर से कुकिंग शुरू करते हैं इसकी। और मसाले के साथ हमने चनों को खूब अच्छे से 15-20 मिनट हल्की आंच पे पका लेना है। अब अगर चाहें तो आप ये चिकन की बोटियाँ निकाल सकते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, इसे थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ कूट के ऐसे, और इसी के अंदर ही मिक्स कर देती हूँ। इसके छोटे छोटे चंक्स जो होते हैं चिकन के, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आपको तो पता है बच्चों को हर बाइट में ही चिकन चाहिए होता है। तो इस तरीके से, और बाज़ार से भी कभी लाते हैं तो उसमें भी आपको चंक्स नज़र आते हैं चिकन के, तो वो इस तरीके से आप मिक्स कर सकते हैं। ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अच्छे से पकने देते हैं अब इसको यहाँ पर। और अक्सर लोग इसको गाढ़ा करने के लिए क्या करते हैं, इसमें या तो एक आलू उबाल के डालते हैं उसका पेस्ट बना के, या फिर कुछ लोग मसूर की दाल चनों के साथ ही उबाल लेते हैं जी, मसूर की दाल की वजह से वो गाढ़े हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। चने ऑलरेडी इतने सॉफ्ट हैं तो 2 से 3 टेबलस्पून चने ही आप उसमें प्रेस करके डाल दें तो उसकी जो देखें ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाती है। और इतनी गाढ़ी काफ़ी है, एक्स्ट्रा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती। हल्का सा मॉइस्चर इसके अंदर होना चाहिए, हल्की हल्की ग्रेवी जो है वो होनी चाहिए। मैंने दम पे इसको रख दिया है 15-20 मिनट, अब ये दम पे ही पकते रहेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। आपने हरी मिर्ची डाल देनी है। और ये देखें 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हरी मिर्ची भी सॉफ्ट हो गई हैं बिल्कुल। और जो थोड़ी बहुत इसमें तार थी वो ऊपर आ चुकी है, लेकिन मैंने जो सेपरेट करके रखी हुई है साइड पे तार, वो मैं साथ साथ सर्विंग के साथ यानी कि सर्व करते टाइम रखती जाऊँगी साथ। और मैंने इसमें अंडे बॉयल करके डालने हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो ये मज़ेदार जो चने हैं, नान चने बन के तैयार हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो एक मरतबा तो आपको यकीन करें पसंद आया है। घर वालों ने आपसे ज़रूर पूछना है कि बाज़ार में किस दुकान से मंगवाए हैं। मैं इतने बिल्कुल का जायका जो है बिल्कुल बाज़ारी चनों जैसा ही होगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी और साफ़ सुथरे घर के बने हुए चने हैं। ये देखें, तो जो ऊपर तार नज़र आ रहा है वो भी हम इसमें सर्विंग के टाइम पे लास्ट में ऊपर डालिएगा। तार के बगैर मज़े के नहीं लगते। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।